नोटिफिकेशन लाइव नहीं है, ठीक है। आज का क्लास रिकॉर्डेड है। यदि आप जनरल कंपटीशन को भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास लुसेंट का है और पेज सेटअप आप देख रहे होंगे कि लुसेंट का पहला क्लास है और एकदम लाइन बाय लाइन हम आपको समझाएंगे। यदि आपको पसंद आएगा तो ज़रूर फीडबैक के तौर पे आप कमेंट में दे सकते हैं कि आपको कैसा क्लास लगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला है आपका कि सामान्य जानकारी, ठीक है। जैसे किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका क्या अक्षांशीय विस्तार है, क्या देशांतरीय विस्तार है, इसके बारे में पहले हमको जानना पड़ेगा। नॉर्मल आप समझ लीजिए, एक हम आपको जैसे एक ग्लोब खींचते हैं, ठीक है, और सीधे जो एकदम है ना उत्तर दक्षिण जो खींचा जाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर। इसको क्या कहेंगे हम लोग, देशांतर। और ये जो है पूर्व पश्चिम जो लाइन खींची गई इसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब जो बीचों बीच जो गुजर रही है इसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कह लीजिए या फिर विषुवत रेखा कह लीजिए। इसको क्या कहेंगे, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कह लीजिए। इसके ऊपर में जो होगा इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और इसके नीचे जो होगा उस स्थिति को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। अब आपको ऐसा समझा क्यों रहेंगे, चूँकि आपको वहाँ मुलाकात करना पड़ेगा, तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। और ये होगा आपका क्या हो जाएगा, देशांतर है। क्या हो जाएगा आपका, ये देशांतर हो जाएगा। इस देशांतर को इधर से देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा आपका, पूर्वी देशांतर। और इधर आइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी देशांतर। क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी देशांतर। इतना समझ लिए। यानी ओवरऑल रिकॉल के तौर पे देखेंगे तो भूमध्य रेखा से ऊपर क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है सीधे बीचों बीच से जो देशांतर गुजरा है, ठीक है, तो इसके इधर क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर, और इधर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी देशांतर। इतना समझ लिए। अब आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। चलिए पहला क्या आपका कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट में उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। यानी पहली बात है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आप यदि ग्लोब है तो ये भूमध्य रेखा से ऊपर होगा या भूमध्य रेखा से नीचे होगा, भूमध्य रेखा से ऊपर होगा, ठीक है। तो कितना डिग्री से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अक्षांश को जो मापते हैं ना, जैसे आप जाते हैं आम खरीदने के लिए तो कहते हैं 5 केजी, वजन करते हैं केजी में खरीदते हैं, सबसे छोटी इकाई के तौर पर हालांकि ग्राम होता है, लेकिन आम बोलचाल मतलब जो साधारण इस्तेमाल करते हैं उसको केजी में करते हैं। तो अक्षांश को भी जो हम मापते हैं, ठीक है, तो उसको किस रूप मापते हैं, किस में मापते हैं, डिग्री में, ठीक है। डिग्री से नीचे आ जाएगा मिनट, मिनट से नीचे आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 6 मिनट। अब इसका क्या मतलब हो, ये कुछ अलग अजूबा चीज़ नहीं है, ये अक्षांश रेखा का नाम है। क्या है, अक्षांश रेखा का नाम है। बहुत सारा जो है ग्लोब पे लाइन जो खींची गई है अक्षांश रेखा, ठीक है। तो बीच वाले को हमको लोग क्या नाम दिए थे, जो एकदम पृथ्वी को बीचों बीच काट रही है, ठीक है, भूमध्य रेखा। उस 0 डिग्री को नाम क्या दिए थे, भूमध्य रेखा। तो 8 डिग्री 4 मिनट कोई गोल गुंबज का नाम नहीं है, ये अक्षांश का नाम है। किसका नाम है, अक्षांश का नाम है। तो यानी मान के चलिए इसको जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे खींचा गया। भारत की जो अंतिम लाइन है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी एक है जो हम लोग बचपन में स्कूल में पढ़ते होंगे, नाराज लगाते होंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है यहाँ से गुजर रहा है, कहाँ से, कन्याकुमारी से। ये कोई कुछ नहीं है, ये किसका नाम है, अक्षांश का नाम है। 8 डिग्री 4 मिनट किसका नाम है, अक्षांश का नाम है, ठीक है। इसके बाद ऊपर जाते हैं यहाँ इंदिरा कौल, ठीक है। अब इसको जाते क्या, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी कुछ अलग नहीं है, किसका नाम है, ये अक्षांश का नाम है। तो यहाँ जो अक्षांश 37 डिग्री पे जो गुजर रहा है, यहाँ हो जाएगा आपका क्या, इंदिरा कौल। तो यानी भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के नीचे 8 डिग्री 4 मिनट तक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। इतना याद हो गया। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ, ठीक है, कि आप देखिएगा, ये देखिएगा, थोड़ा सा AI नीचे आ जाता है। अब तो फ्री में भारत का मैप बनाए श्रीलंका मिल जाता, क्यों, ऐसा थोड़े कि V2 तो मार्केट है नहीं कि बाय 1 गेट 1 फ्री हो जाएगा। आपको श्रीलंका का मैप क्यों मिल जाता फ्री में, बताइए। जैसे मॉल जाते हैं, ठीक है, तो एक टी शर्ट खरीदते हैं तो एक टी शर्ट पे एक टी शर्ट फ्री। लेकिन भारत के मैप में, ठीक है, जब भारत का मैप बनाते हैं तो फ्री में श्रीलंका क्यों मिल जाता है, क्या है, हाँ एकदम से करेक्ट बोले हैं, ठीक है, कि उसके नीचे भी भारत का विस्तार है। ये जो आप द्वीप देख रहे हैं ये अंडमान निकोबार है। क्या है,
अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार सबसे नीचे जब आते हैं ना तो ये 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास पहुंच जाता है। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास पहुंच जाता है। तो अब बताइए, जब हम अपना घर वाला को लेंगे, अब बीच में कोई आ रहा तो उसको तो छोड़ेंगे नहीं, लेना ही पड़ जाएगा, तो बीच में श्रीलंका आ जाता है। इस लेकर के सब सेम है, सब सेम है, सब जो है सब सेम है, ठीक है। सब उसका जो है मानक देशांतर वो अलग रखा होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया कि भारत के मैप में श्रीलंका को फ्री में क्यों ले लेते हैं। तो मुख्य भूमि जो है यहाँ तक है। मुख्य भूमि कहें तो जहाँ से आप बाइक लीजिए, स्प्लेंडर लीजिए, बुलेट लीजिए और दौड़ा दीजिए, यहाँ से लेकर के दौड़ा दीजिएगा। लेकिन अंडमान निकोबार दौड़ाइएगा बाइक से नहीं जाइएगा ना, समुद्री रास्ते से। तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत का है द्वीपीय विस्तार कितना हो जाएगा, तब कहाँ जाएगा आपका 6 डिग्री 45, 4 डिग्री कह लीजिए, 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट। ये किसी का नाम नहीं है, किसका नाम है, अक्षांश का नाम है, समझ गए। उत्तरी और है कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा होगा, ठीक है, एक आप पढ़िएगा, जगह का नाम गुजरात में है गौरमोता। क्या है, गौरमोता। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गौरमोता, या गुहारमोती भी कहते हैं, गौरमोता कह लीजिए, गुहारमोती कह लीजिए, अलग अलग नाम मिलता है, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यदि यहाँ से विस्तार देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट। इधर आइएगा तो कितना हो जाएगा आपका लास्ट में 97 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या है, देशांतर का नाम है, कोई ऐसा नहीं कि भूत प्रेत का नाम है या जगह का नाम नहीं, ये क्या है, अक्षांश का नाम दिया गया है। तो यहाँ से देशांतर हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो यानी 37 डिग्री से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में भारत का विस्तार है। कंप्लीट हो गया। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में देशांतरीय विस्तार है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछे किस गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध के पश्चिमी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, और यदि देखते हैं उत्तरी या दक्षिणी में, उत्तरी में, तो आप मैथ के स्टूडेंट हैं, उत्तर पूर्वी होगा या उत्तर दक्षिणी होगा, क्या पढ़िएगा, उत्तर पूर्वी होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आया, ठीक है। यदि आपसे देशांतरीय विस्तार पूछे तो बता दीजिएगा, ये सब याद रखना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, याद रखना थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बढ़िया तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला लाइन पे आते हैं। चलिए ठीक है। अब क्या लिखा है, अक्षांश विस्तार जो है कहाँ से हो जाएगा आपका 6 डिग्री 45 मिनट, क्या लिखा हुआ 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये क्या लिखा, अक्षांश विस्तार संपूर्ण भारत का, यानी संपूर्ण भारत। अब यहाँ चर्चा किए हैं तो द्वीप सहित अंडमान निकोबार, इधर आपका लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है। तो आप जानते होंगे कि अंडमान निकोबार थोड़ा सा द्वीप में ज़्यादा धस जाता है, मुख्य भूमि से नीचे है, समझ गए होंगे सब चीज़, ठीक है। अब आते हैं कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में एवं उत्तरी हिस्सा जो है उपोष्ण कटिबंध या उपोष्ण होना चाहिए, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। इस लाइन को अभी रोकते हैं, ठीक है। ये हम आपको फिर से एक अलग मैप बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो है कटिबंध है उसको बताएंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया है, जैसे अपना देखिएगा दादाजी का खेत, बाबूजी का खेत, हमारा 5 बीघा है, हमारा 7 बीघा है, तो भारत का क्षेत्रफल है, एरिया है, कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना है, ठीक है। और यदि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें कि हम जो हैं, हमारा जो क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, विश्व में केमा स्थान है, रैंक केमा है, तो 7वां है, केमा रैंक है 7वां है। और पूरे विश्व का 2.4%, कितना है 2.4%, यानी जितना विश्व का क्षेत्रफल है उसका कितना हिस्सा मेरे पास है, मात्र 2.4%, मात्र 2.42% है। इतना समझ गए, ये भी याद रखना है। और हमसे 6 अन्य देश बड़े हैं क्षेत्रफल में, तो पहला कौन सा हो जाएगा आपका
रसिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। और जस्ट जो है रूस के जस्ट अपोजिट में आ जाइएगा, जब मैप पे देखिएगा तो कौन सा मिलेगा? कनाडा मिलेगा। फिर उस तरफ जाना है चाइना। कौन है? चाइना। और फिर कौन है? यूएसए। कौन है? यूएसए। इसके बाद ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 देश बड़े हैं हमसे। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लीजिए सब। एक क्वेश्चन तो बचपन से याद करते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से रूस, जो भारत का सबसे परम मित्र है। ठीक है, भारत का सबसे परम मित्र है। ठीक है, तो भारत सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। और रूस के बाद कौन आ जाएगा? कनाडा। रूस के बाद कनाडा। जो ही भारत रूस को छोड़ के जाने का प्रयास करेगा तो कहेगा भाई रुक, तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो पहला में रूस, दूसरा में कनाडा। पहला में रूस, दूसरा में कनाडा। अब तब तीसरा आ जाता है चिंपैंजी चीन। चिंपैंजी चीन। तो ध्यान रखना, तीसरा में चीन, चौथा में अमेरिका। तो ये दोनों का कट्टर दुश्मनी जानते होंगे, दुश्मनी है कि दोस्ती है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो चीन और यूएसए, चीन और यूएसए। और इसके बाद बच गया ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन अरेंज करने के लिए दे देगा। आजकल नया ट्रेंड चला है क्वेश्चन का कूट आधारित। ठीक है, अब आपको दे देगा कि सबसे बड़े देश का 3 देश उठा दिया, 4 देश उठा दिया और अवरोही क्रम में सजाने के लिए दे दिया। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दे दे समझाने के लिए, तो वहाँ तो गच्चा खा जाएंगे। तो इसको याद रखना है। ठीक है, अगला आते हैं 8वां बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना। यानी भारत से बड़े कितने देश हैं? 6। भारत से कितने देश बड़े हैं? 6 देश बड़े हैं। और जस्ट भारत के बाद किसका स्थान आता है? अर्जेंटीना का आता है। किसका देश है? स्थान है अर्जेंटीना का। अगला आते हैं भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42 है। ये समझ में आ गया है। ठीक है, 2.42 है, जबकि इसकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी विश्व में जितना जनसंख्या उसका अकेले हम लोग 17.5% है। फिर नया सेंसस होगा कहीं तो पता चलेगा उससे भी बढ़ गए। ठीक है, अगला ये जनसंख्या के दृष्टिकोण से 8 बड़े देश हैं। कौन कौन है? चीन है, भारत है। विश्व में सबसे जनसंख्या किसका ज़्यादा? लेकिन अभी नया रिपोर्ट देखिएगा संयुक्त राष्ट्र जो है जनसंख्या कोष का, तो उसमें भारत को दे दिया है कि बढ़ जाएगा 2025 तक। अभी हालांकि कोई वैश्विक लेवल पे ऐसा कुछ आया नहीं है और ना भारत 2011 के बाद जनगणना किया है। तो अभी तक हम लोग वही मान के चलते हैं। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसका? चीन का। इसके बाद भारत का। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का। फिर इंडोनेशिया का, फिर ब्राज़ील का, फिर पाकिस्तान का, फिर बांग्लादेश एवं रूस का। ठीक है, अब देखिए ना कि जो देश क्षेत्रफल में सबसे आगे था, अभी जनसंख्या हम देख रहे हैं कि 8 बड़े देशों में सबसे पीछे है। ठीक है, चलिए, ज़रूरी थोड़ा था कि जनसंख्या जिसके पास आता वही सबसे अमीर आदमी होता। ठीक है, धार्मिक हो जाएगा, नहीं तो कुछ और बोलते। ठीक है, चलिए आइए। अब है कि आपका भारत में समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है। यही था ना, कुछ छूटा नहीं ना है? 3। चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ 2 चीज़ आपको याद रखिएगा। एक संलग्न क्षेत्र होता है, एक प्रादेशिक। पहले लिखते हैं आपको। प्रादेशिक क्षेत्र क्या है? होता है प्रादेशिक क्षेत्र। इसको बढ़िया से याद रखिएगा। दूसरा होता है, हाँ एकदम सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, एक होता है संलग्न क्षेत्र और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? EEZ, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, SEZ हो जाएगा, सेज हो जाएगा, वो दूसरा हो जाता है। चलो अब इस पे देखिए, इस लाइन को समझिए, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, और जो ऑनलाइन देखेंगे आपको कमेंट बताना है कि ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो बगैर कुछ सोचे समझे आप फीडबैक में ज़रूर कमेंट मारिएगा। ठीक है ना, चलिए, और कहाँ से देख रहे हैं वो भी आपको कमेंट में लगाना कि हाँ सर यहाँ से हम देख रहे हैं। प्रादेशिक सीमा देखिए, देश है, सबकी अपनी अपनी तटरेखा होती है ना। जैसे अभी समुद्र के किनारे हैं तो सबका अंतिम तो बिंदु होगा ना, तो सबका अंतिम बिंदु है। तो जैसे मान के चलिए एज एग्जाम्पल, ठीक है, कि भारत की सीमा यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ ये तट है, अंडमान निकोबार का ये तट है ना, तो मान के चलिए ये तट है। ठीक है, तो कहीं कुछ एरिया बड़ा होगा, कुछ एरिया छोटा होगा। जैसे मान चलिए इधर आया तो एक आधार रेखा खींचेंगे। ठीक है, जहाँ से सबको हम समेट सकते हैं, इसके अलावा कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? आधार रेखा। यानी जिसके बाद वहाँ से स्थल जोन
नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ले करके आधार रेखा से, आधार मतलब रेखा का मतलब समझे, जैसे मान चलिए एरिया, अब इसको यदि आप देखिएगा तो हम आधार रेखा इसे ही मानेंगे, जैसे भारत यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक रेखा, ठीक है, तो यहाँ से भारत अब खत्म हो गया, स्थल सीमा खत्म हो गया, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं आधार रेखा, जैसे एरिया यहाँ तक है तो अब इसको एक आधार रेखा मान लेते हैं। इस आधार रेखा के बाद कोई है एरिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आधार रेखा से 12 मील तक, कितना 12, यही है समुद्री मील। ठीक है, यहाँ तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। इतना समझ में आया। यहाँ बपौटी है, यहाँ कोई भी नहीं इन कर सकता है। इस प्रादेशिक सीमा में भारत का जो मन करेगा, ठीक है, वहाँ मुजरा डांस करवाए, ऑर्केस्ट्रा पार्टी करे, सम्मेलन करे, उसको जो मन होगा भारत ये 12 समुद्री मील में करेगा। ये नहीं कहेगा कि बगल म्यांमार आकर कहे सुनिए ना ऐसे काहे कर रहे हैं, ठीक है, हमरा दिक्कत हो रहा है, तुमको दिक्कत हो रहा तुम बाहर में जाओ, ठीक है, मेरा मन है ऑर्केस्ट्रा बजवाएंगे, ठीक है, डीजे बजवाएंगे तो हम बजवाएंगे, ठीक है। ये 12 समुद्री मील में इसका विशेषाधिकार है। ठीक है, कहाँ से लेकर के, बेस लाइन से लेकर के, नहीं तट रेखा से। अब इसी तट रेखा से, ठीक है, इसी तट रेखा से 12 समुद्री मील हो गया। अब कितना आएगा, 24। अब बहुत कंफ्यूजन वाला मैटर होता है। ये 24 समुद्री मील जो होता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। लिखे हुए हैं आपका, कौन सा क्षेत्र होता है, संलग्न क्षेत्र होता है। अब बहुत कन्फ्यूजन होता है। पिछले बार जब हम लोग का क्लास चल रहा था, एक लड़का कह रहा था कि सर नहीं, ये जो होता है ना कि 24 जो मील होता है ना, ये 12 मील जब खत्म होता है ना, इसके बाद का स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं, यदि आप ऑनलाइन देख रहे होंगे, आपको भी यदि कन्फ्यूजन है तो एक अच्छी बुक आती है ज्योग्राफी की, सविंदर सिंह की, ठीक है, अच्छे लेवल की बुक है, आप जा करके वहाँ पलट के देखिएगा। यदि आप अच्छे यूनिवर्सिटी से PG कीजिएगा, PhD कीजिएगा, तो सविंदर सिंह आप फिजिकल ज्योग्राफी जानते होंगे, रेफरेंस के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन में नहीं फंसना है। तो ध्यान रखिएगा, ये संलग्न क्षेत्र होता है कहाँ से, तट रेखा से होता है, बेस लाइन से होता है, ना कि जहाँ से प्रादेशिक सीमा समाप्त हो रहा उसके बाद से, ऐसा नहीं है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि ये 24 मील जो होता है संलग्न क्षेत्र कहाँ से गिनती होता है, तट रेखा से या फिर प्रादेशिक सीमा जहाँ से खत्म हो रहा वहाँ से, बेस लाइन से, तट रेखा से, कहाँ से, तट रेखा से। और यही तट रेखा से फिर आ जाएगा 200 समुद्री मील, क्या हो जाएगा आपका, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब यहाँ होता है कि हरमुज जल संधि वाला हाल, ठीक है, थोड़ा सा आप भी आइएगा, थोड़ा सा हम भी आएंगे, अगल बगल पड़ोसी वाला जो है रिसर्च वगैरह करेंगे, लेकिन एकाधिकार नहीं रहेगा, एकाधिकार जो है नहीं रहेगा। लेकिन ये 12 समुद्री मील में, 24 समुद्री मील में एकाधिकार भारत का बना रहेगा। जिस देश का सीमा है उसका एकाधिकार बना रहेगा। इस चीज़ को समझे कि नहीं, ठीक है। तो अब लगेगा कि सर इम्पोर्टेंट कौन चीज़ है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है प्रादेशिक सीमा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक, 12 नॉटिकल मील, कहाँ तक, 12 नॉटिकल मील, ठीक है। संलग्न क्षेत्र कहाँ से, 24 नॉटिकल मील, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ से, 200 मील। इसको बढ़िया से याद रखिए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन क्या करता है कि कूट वाला में दे देता है, ठीक है, तो फिर हम परेशान होने लगते हैं कि सब बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। अब यहीं से दे दिया कि समुद्री मील जो है ये संलग्न क्षेत्र की लंबाई जो है तट रेखा से 200 किलोमीटर तक है। कितने कथन सही है, तो संलग्न क्षेत्र 200 किलोमीटर होता है या फिर 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील। समझ में आ गया है, वो लगता है कि अब आगे बढ़ा जाए, क्या विचार है। चलिए, क्या बोले, बिल्कुल परमिट लेना पड़ेगा। किस में, आर्थिक अनन्य क्षेत्र में या फिर संलग्न क्षेत्र में, बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। चलिए, परमिट नहीं लीजिएगा, पता चलेगा कि उधर से आए राजस्थान की तरफ से, गुजरात की तरफ से बम मार दिए, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई, वहाँ जाके बम मार दिए तब क्या होगा। चलिए आते हैं। अब है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। मैप इसलिए लगाएं कि थोड़ा सा याद हो जाएगा। पहला देश कौन सा आपका, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो टोटल कितना है, 5 या 6, 5 है, ठीक है। अब इसको आराम से याद रखें। हम अपने क्लास में कई बार आपसे चर्चा करते होंगे कि पॉलिटी का एक क्वेश्चन यदि आप याद रखिएगा तो ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन फ्री में आपको याद हो जाएगा। याद क्या रखना है कि अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में बताइए आयुष कितना राज्य है,
SC/ST के लिए प्रावधान है 5 में, SC/ST के लिए 5 में है, यानी SC/ST जो है उनके लिए विशेष प्रावधान है किस अनुसूची में, अनुसूची 5 में। और अनुसूची 6 में क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। इनको बोला गया कि भाई आपका यहाँ जो SC/ST रहा है इसके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान होना चाहिए, कुछ विशेष उपबंध दिया गया है। नॉर्मली है अनुसूची 5 में क्या है, पॉलिटी में का जो क्वेश्चन है कि जो जहाँ SC/ST हैं तो उसके लिए विशेष उपबंध रखेंगे, ठीक है। उनके लिए बढ़िया से शैक्षणिक व्यवस्था रहना चाहिए, ठीक है। उनकी सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक जो भी धरोहर है उनको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। लेकिन अनुसूची 6 में क्या बोला है कि SC/ST का तो व्यवस्था है ये है, लेकिन ये 4 स्टेट को कुछ ज़्यादा स्पेशल सुविधा देंगे, इसको थोड़ा सा बढ़िया से शरबत लस्सी वगैरह पिलाएंगे। तो 4 कौन सा स्टेट है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसी में एक स्टेट को और जोड़ देंगे, बांग्लादेश है तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश है तो पश्चिम बंगाल। तो बस यही याद रख लेना है ATM और M, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और साथ में याद किसको रख लेना है, पश्चिम बंगाल को। तो ये किससे सीमा साझा करने वाला देश हो जाएगा, बांग्लादेश को। तो एक बार मैप पे देख लीजिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से समझ में आ जाएगा क्या विचार है। देखिए आइए, कौन सा आपका है, बांग्लादेश। ये देखिए ये आपका कौन सा देश है, बांग्लादेश ही है ना, यहाँ तक है, ठीक है। कहाँ तक है, बांग्लादेश, समझ गए। अब देखिए कौन सा स्टेट है, सबसे पहले पश्चिम बंगाल टच कर रहा है, सबसे ज़्यादा लंबा है, यहाँ से लेकर के खींचते हुए याद करवा देता, ना नहीं याद करवा देगा। तो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। अब इधर से देखिए जो रेड कलर से है ये कौन सा है, असम है। कौन सा है, असम है। और असम की गोद में बसा हुआ कौन सा, देखिए मेघालय, यानी एकदम पूरा गोद में बसेले है किसको, मेघालय को। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि कौन सा है जो दोनों तीनों तरफ घिरा हुआ है एक ही राज्य से, तो कौन है आपका, देख रहे हैं मेघालय एकदम किससे घिरा हुआ है, असम से घिरा हुआ है। तो एक तो हो गया कि पश्चिम बंगाल, फिर असम, और इसके बाद मेघालय, और यहाँ कौन सा है ये आपका त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और साथ में यहाँ कौन सा है, यहाँ टच कौन कर रहा है, मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले देश देख लिए हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको याद क्या रखना है, तो ये याद रखना है कि ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ। ये त्रिपुरा का स्थिति देखिए, तो ये त्रिपुरा है आपका, ये त्रिपुरा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और जूम कर दें, देखिए अब और ज़्यादा अच्छा से दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए बेचारा त्रिपुरा, ठीक है, ये त्रिपुरा यही है ना। तो किससे घिरा हुआ, देखिए यहाँ से बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश, इधर से ना सिर्फ मिजोरम है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। बांग्लादेश की सीमा देख लिए हैं कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ। भारत सबसे लंबी सीमा साझा किस देश के साथ, किस राज्य के साथ करता है, पश्चिम बंगाल। यानी बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल। किसके साथ, पश्चिम बंगाल है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा है, त्रिपुरा है। शिलोंग को देखें किससे घिरा हुआ है, असम से घिरा हुआ। आगे बढ़े अगला लाइन पे, याद हो रहा है, बोलिए। चलिए क्या बोले, क्या हो गया ज़्यादा, क्या दिक्कत है, बस हो गया, थोड़ा सा और बचा है, इसको कर लेते हैं। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद छोड़ेंगे। अब इसमें समझाने वाला तुम कुछ मैटर है नहीं ना, क्या बोले। चलिए अगला देखिए, अगला कौन सा देश है आपका, चीन। चीन के साथ सीमा साझा करने वाला कौन कौन है। तो अब चीन कहाँ है आपका, ये हालांकि राजनीतिक तौर पे तिब्बत अभी भी किसके अधीन है, चीन के अधीन है। संप्रभु अभी उसको कोई देश मान्यता नहीं दिया, भारत हालांकि बार बार उसको कहता है, ठीक है, लेकिन तिब्बत किसके अधीन, चीन के अधीन। अब देखिए चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य, तो सबसे पहले यूटी की बात कीजिएगा तो लद्दाख टच कर रहा है।
ऊपर से आइएगा, लद्दाख के बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश, पहले हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड। तो पहला यूटी के आप बात कीजिएगा तो लद्दाख, यूटी की बात कीजिएगा लद्दाख, ठीक है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। अब बताइए उत्तर प्रदेश है? अब बताइए तो नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है। बीच में कौन आ जाता है? नेपाल आ जाता है। तो अब एक बार यहाँ से देख लीजिए, असम के साथ कौन कौन सा? लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश बीच में घुस रहा है, इसको बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। अब इसके बाद आएंगे किससे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे? सिक्किम से अब तब मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ है आपका ये सिक्किम, यहाँ है ना। तो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? चाइना के साथ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ कौन सा है आपका? अरुणाचल प्रदेश। तो अब एक बार फिर से आंख बंद कीजिए और सोचिए, सबसे पहले किस राज्य से मिले थे? ऊपर में लद्दाख में मिले थे, और लद्दाख पे फिर नीचे हिमाचल में, हिमाचल से नीचे उतरे थे उत्तराखंड, और उत्तराखंड जो ही उतरे, नेपाली बोला कि ना, मिलने के लिए नहीं देंगे तुमको, उत्तर प्रदेश वाला से मिलने के लिए नहीं देंगे, तुम निकल जाओ। वो सीधे निकल गया कहाँ? कहाँ निकला? सिक्किम के पास निकला। कहाँ? सिक्किम। और सिक्किम के बाद कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन कौन सा? एक बार में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ एक लाइन याद रखना है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जगह? अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ सीमा साझा करने वाला मात्र एक यूटी कौन सा है? सिक्किम। अच्छा, सिक्किम दिया हुआ, सिक्किम नहीं होगा ना। सिक्किम बहुत छोटा, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। अच्छा, एक बार देख लेंगे, डेटा चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। चलिए देखिए, एक बार चेक कर लेंगे। अब आते हैं, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? पाकिस्तान से। हाँ चलिए, पाकिस्तान से कौन सा जगह? इधर से जब देखिएगा तो पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? पहले राजस्थान पे नहीं जाना, पहले गुजरात से जाना है। किससे जाना है? गुजरात से जाना। फिर किस पे? राजस्थान पे जाना है। फिर इसके बाद पंजाब पे जाना है, और फिर किस पे जाना है? जम्मू कश्मीर, और फिर लद्दाख। चलिए इस पर देख लीजिए, राजस्थान पे पहले बाद में जाना है, एक लाइन से जाना है। पहला कौन सा जगह? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर, और फिर लद्दाख, और इसके बाद पंजाब, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने में सबसे पहले कौन है? गुजरात है। नीचे से जाइए, गुजरात है, फिर राजस्थान है, पंजाब है, इसके बाद जम्मू कश्मीर, और ऊपर में लद्दाख, ठीक है। ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला। एक क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए सरक्रीक जल विवाद, यही कच्छ के रण में स्थित है। सरक्रीक जल विवाद किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। सरक्रीक जल विवाद किसके किसके मध्य में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अगला जाइए जल्दी से, नेपाल। अभी नेपाल में बिहारी हैं तो हम लोग बड़ा चर्चा में है, ठीक है। रोशन सर के बारे में जानते होंगे, उनके भाई की जो मृत्यु हुई कहाँ? नेपाल में। तो नेपाल अभी चर्चा में वैसे है, ठीक है। तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो पहला हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यहीं देखिएगा टच कर रहा था, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। अब बिहार वाला क्वेश्चन कैसे छोड़ सकता है? तो कौन सा जगह? उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर उत्तराखंड, इसके बाद सिक्किम, और इसके बाद पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा जगह आपका? पहला उत्तर प्रदेश है ना, इसके बाद बिहार, इसके बाद कौन सा जगह? पश्चिम बंगाल, यहाँ सिक्किम है, ठीक है। उत्तराखंड ऊपर से आ रहा था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कौन कौन सा जगह? अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मिजोरम, फिर मणिपुर, इसके बाद नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इधर साइड, एकदम साइड से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद कौन है? यहाँ नागालैंड, इसके बाद फिर मणिपुर यहाँ आ जाएगा। सब मणिपुर कहाँ जाएगा? यहाँ, ठीक है। और ये मिजोरम। तो कौन कौन सा आ जाएगा जल्दी से बताइए? अरुणाचल प्रदेश ऊपर से आइए, ठीक है। इसके बाद नागालैंड, इसके बाद मणिपुर, तब मिजोरम। यदि ऊपर से क्रम देखिएगा तो सबसे ऊपर में कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर इसके बाद मणिपुर, और इसके बाद मिजोरम। तो ये किसके साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ, ठीक है। अगला जाइए भूटान के साथ। थिम्पू मात्र जो है असम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए कहाँ है? यही ना, भूटान। भूटान यही है। तो कौन कौन सीमा साझा कर रहा है? देखिए इधर सिक्किम तो कर ही रहा है, ठीक है। इधर पश्चिम बंगाल कर ही रहा है, असम कर ही रहा है, और इधर अरुणाचल प्रदेश कर ही रहा। तो चारों तरफ से ये छोटा सा राज्य घिरा हुआ है। अगला जाइए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख। ये क्वेश्चन बड़ा
परेशान करता है कि एक जो है कौन सा लाइन है, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके किसके साथ में है, कहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान। चूंकि इसलिए कहते हैं ये एरिया जो है, ठीक है, ये पीओके वाला एरिया, यानी पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी उस पर हमारा अधिकार अभी वो हमारे कब्जे में नहीं है, वो हमारे कब्जे में नहीं है। वो किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। और पाकिस्तान यहाँ ये जो है इस पे अभी पाकिस्तान है और इधर अफगानिस्तान है, ये यहाँ सीमा टच कर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। रीज़न यही है कि क्या कहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, चूँकि पीओके पे भी किसका कब्जा है, पाकिस्तान का। इसलिए कहते हैं कि जो है डूरंड रेखा अब भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, किसके बीच में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये समझ गए होंगे, पाक अधिकृत समझ गए होंगे, ठीक है। और टोटल जो है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है आपका, 15,106 किलोमीटर, ठीक है। चलिए बाकी का है जो नेक्स्ट क्लास है ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और आपको क्लास कैसा लगा आप फीडबैक के तौर पे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी आप समझते ही है, लाइक सब्सक्राइब के लिए कहेंगे ही, ठीक है। इस बात को, हाँ इस बात को तो आप समझते हैं, समझदार हैं, कहना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।